अवधेश जी, गिरिराज सिंह को तो हमने सुना दिया, आप अपनी बात पूरी कर लें। नहीं, देखिए, इस देश में पहली बार एक विपक्ष का नेता हुआ है जो संसद की, अध्यक्ष की, सबकी मर्यादाओं को तार तार करने पर तुला हुआ है। अब प्रश्न यह है कि क्या इतना छोटा नियम नहीं पालन हुआ कि एक पुस्तक जो प्रकाशित नहीं हुई है और हर जब भी संसद का अधिवेशन होता है पहले उसके पहले से विदेश में कोई न कोई खबर भारत के संदर्भ में ऐसी बनती रही है। इस बार जब कुछ नहीं है तो एक पत्रिका में एक अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ लिख रहा है, वो एक पुस्तक का रेफरेंस दे रहा है, उस पुस्तक का रेफरेंस वो है कि नहीं है उसको लेकर के उठाना, और उसमें भी जो बात है वो क्या है, उसमें इतनी ही बात है कि 30 अगस्त 2020 को एक जो रेजिंगला जो रेंज है वहां से वहां का जो कमांडर है, हाँ वही कैलाश रेंज का रेजिंगला, हाँ, कि भाई एक बता रहा है कि एक चीन का जो है टैंक हमारे और 3 या 4 टैंक बढ़ रहे हैं। उन्होंने आर्मी चीफ को किया, आर्मी चीफ ने 4 जगह फोन किया जिसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, NSA और CDS को फोन किया है। फिर उसको थोड़ी देर बाद फिर आया कि नहीं हो रहा है, उसके बाद फिर चीन की ओर से घोषणा हो रही है कि भैया हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप भी अपनी जगह रहिए, हम सुबह बात करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो अंदर का चैनल होता है बातचीत करने का, अगर चीन की ओर से घोषणा हुई तो इसका मतलब हो रही थी अंदर बातचीत, वो आर्मी चीफ से जानते ही। उसके बाद फिर इन लोगों ने अपना नाली पीछे किया है तोप का कि हम तैयार हैं लेकिन हम नीले करेंगे। नहीं सर, हमने वो डिसएंगेजमेंट की तस्वीर दिखाई, लेकिन राहुल गांधी वो पिक्चर बता ही नहीं रहे ना संसद में। वही कर रहा हूं, रक्षा मंत्री उसी लेख में रक्षा मंत्री ने नरवणे को कहा कि प्राइम मिनिस्टर से बात हो गई है 10:30 में, आपको जो उचित लगे देश की सुरक्षा की दृष्टि से फ्री हैंड है। तो सेना को यही फ्री हैंड होता है, कहीं भी सेना को रोका नहीं गया। तो इशू भी जो बना रहे हैं ना वो बिल्कुल अननेसेसरी इशू बना रहे हैं और इसके गलवान को लेकर के, और यही बात उन्होंने 2022 में बोला था, उसको प्रमाणित नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त होते तो ये बात नहीं बोलते। जब सुप्रीम कोर्ट के डांट के बाद वही विषय वो पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, और चीन के सैन्य आयोग ने सितंबर 2020 में इस बात को स्वीकार किया, 5 लोगों को शहीद का दर्जा दिया कि हमारे लोग मारे गए हैं। 45 लोगों की बात से सहमत हूं, मैं आपकी हर एक बात से सहमत हूं। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि सरकार फिर बैकफुट पर क्यों आती है?